अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद। चलिए आज जानते हैं मक्का के मलिका हजरत खदीजा रडियल्लाहु अन्हा कौन थे और उनकी अजीम जिंदगी। मक्का की टापते हुए सहरा में जहां बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जहां औरत की पहचान सिर्फ एक बोझ थी, वहां एक ऐसी खातून भी थी जिसे पूरा मक्का अल-ताहिरा यानी पाकीजा के नाम से जानता था। एक ऐसी औरत जो न सिर्फ मक्का की सबसे अमीर तरीन ताजिर थी, बल्कि जिसके इखलाक के आगे मक्का के बड़े बड़े सरदार सर झुकते थे। हजरत खदीजा राजी अल्लाहु अन्हा का कारोबार इतना बड़ा था कि जब मक्का का काफिला चलता तो अकेले उनका माल बाकी पूरे मक्का के ताजिरों के माल के बराबर होता था। लेकिन उन्हें उनकी दौलत से नहीं बल्कि उनके पाक साफ किरदार से पहचाना जाता था। मगर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो न सिर्फ उनकी किस्मत बल्कि पूरी कायनात की तारीख को बदलने वाला था। हजरत खदीजा को अपने कारोबार के लिए एक ऐसी शख्सियत की तलाश थी जो सच्चा और अमानतदार हो। और फिर उनकी नज़र मक्का के अलमीन पार पड़ी, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर। जब आप उनका माल लेकर शाम के सफर पर गए तो उनका गुलाम मैसरह भी साथ था। जब वो वापस लौटा तो उसने हजरत खदीजा को आपकी ऐसी बरकत और आला इखलाक के किस्से सुनाए कि हजरत खदीजा के दिल में आपके लिए बेहद इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई। हजरत खदीजा राजी अल्लाहु अन्हा का कारोबार इतना बड़ा था कि जब मक्का का काफिला चलता तो अकेले उनका माल बाकी पूरे मक्का के ताजिरों के माल के बराबर होता था। लेकिन उन्हें उनकी दौलत से नहीं बल्कि उनके पाक साफ किरदार से पहचाना जाता था। मगर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो न सिर्फ उनकी किस्मत बल्कि पूरी कायनात की तारीख को बदलने वाला था। ये इज्जत रिश्ता-ए-इज़्दवाज में बदल गई। हजरत खदीजा ने खुद शादी का पैगाम भेजा। मक्का की सबसे अमीर खातून ने अपनी जिंदगी मक्का के उस यतीम के नाम कर दी जिसके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन जिसका इखलाक अजीम था। ये शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था बल्कि ये इस्लाम की बुनियाद का पहला कदम था। शादी के 15 साल गुजर चुके थे और फिर वो रात आई जब घड़ी हीरा में पहली वही नाजिल हुई। नबुवत का ये अजीम बोझ जब आप पर डाला गया तो आपका जिस्म मुबारक कांप रहा। आप तेजी से पहाड़ से नीचे उतरे और जब अपने घर पहुंचे तो आपकी ज़बान पर सिर्फ ये अल्फाज थे, ज़म्मिलुनी ज़म्मिलुनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। ऐसे मुश्किल और खौफजादा लम्हे में जहां कोई भी इंसान परेशान हो जाता, वहां हजरत खदीजा एक चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने आपको कंबल उड़ाया, उनका हाथ थामा और वो तारीखी अल्फाज कहे जो क़यामत तक के लिए सुनहरे हरूफ से लिख दिए गए। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप रिश्तेदारों से हुस्नी सुलूक करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं और हक का साथ देते हैं। ये थी एक सच्ची शरीकी हयात की ताकत। लेकिन इस्लाम की ये राह आसान नहीं थी। जब कुफरी मक्का ने मुसलमानों का बॉयकॉट किया तो रसूलुल्लाह और उनके खानदान को शीबी अबी तालिब की घाटी में महसूर कर दिया गया। 3 साल तक, पूरे 3 साल तक ये काफिला वहां कैद रहा। मक्का की वो मलिका जो कभी रेशम पहनती थी, जो सोने के बारटानों में खाती थी, आज वो पट्टे और खुश्क चमड़ा चबाने पर मजबूर थी। बॉयकॉट खत्म होने के कुछ ही अरसी बाद इस सख्त कैद और भूख ने हजरत खदीजा की सेहत को बहुत कमजोर कर दिया। और फिर वो दिन आया जब इस्लाम की ये अजीम माँ रसूलुल्लाह को हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। आप पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। इस साल को तारीख में आमुल हुज़्न यानी गम का साल लिखा गया, क्योंकि आपने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। लेकिन हजरत खदीजा की इस कुर्बानी का बदला खुद रब्बुल आलमीन ने दिया। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, या रसूलुल्लाह, खदीजा आ रही है, उन्हें उनके रब का और मेरा सलाम कहिए और उन्हें जन्नत में एक ऐसे महल की खुशखबरी दीजिए जो मोतियों से बना है, जहां ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ।
हजरत खदीजा राजी अल्लाह अन्हा चली गए, लेकिन उनकी मोहब्बत और कुर्बानी क़यामत तक आने वाली हर औरत और मर्द के लिए एक मिसाली राह है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अमीन। ऐसे ही और इस्लामिक नॉलेज कहानियाँ जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।